और इस सेम प्रोग्राम में हमें कुछ चेंजेस देखने होंगे कि आखिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसमें पास बाय पॉइंटर यूज करने से एडवांटेजेस क्या है। तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब एक से ज़्यादा वेरिएबल हमें रिटर्न करना होता है तो यहाँ पॉसिबल नहीं है जो पास बाय वैल्यू के केसेस है, क्योंकि रिटर्न कहता है कि एक बार में आप एक ही वेरिएबल रिटर्न कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे दो वेरिएबल या दो से ज़्यादा वेरिएबल रिटर्न नहीं कर सकते हो। तो इस केसेस में हम विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट के कैसे इफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें बस पास बाय पॉइंटर में मिलती है। तो मैं इस एड्रेसेस को यहाँ से हटा देता हूँ टू अवॉइड द कंफ्यूजन, और मैं इस रिटर्न टाइप को भी हटा देता हूँ, एंड देन मैं इस रिटर्न स्टेटमेंट को ही हटा देता हूँ। मुझे रिटर्न करना ही नहीं है। सो व्हाट आई नीड टू डू, नीड टू रिमूव दिस टू, सो नीड टू डिफाइन दिस वे, राइट। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ मुझे जो एडिशन है वो किस वेरिएबल में चाहिए वो भी मुझे यहीं डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट भी हटा दूंगा, एंड एंड आई विल आई कैन राइट एम्परसेंड सी। तो इस सी में मुझे आउटपुट चाहिए, दैट इज व्हाट वी आर टेलिंग। तो यहाँ हमने ए और बी को डिक्लेयर किया, ए और बी में वैल्यू इनिशियलाइज की, और फिर फंक्शन कॉल कर दिया सिंपली, जिसमें मैंने बोला कि ए में मेरी पहली वैल्यू है, बी में दूसरी वैल्यू है, एंड देन ऐड देम इन सी, एंड मुझे रिजल्ट सी में चाहिए, और फिर मैंने सी को प्रिंट कर दिया है। यहाँ मेरे पास एक सी वेरिएबल भी पहले भी था, अभी भी है, तो इसका भी कोई मेमोरी होगा 3010। सो सी में हमें सी का एड्रेस भी हम पास कर रहे हैं, यानी 1010, 2010, 3010, तीनों चीज़ें पास कर रहे हैं। तो अगर तीनों ही जगह हम एड्रेस पास कर रहे हैं तो पहले एड्रेस को तो रखने के लिए पहला वेरिएबल है, दूसरे एड्रेस को रखने के लिए दूसरा वेरिएबल है, तीसरे एड्रेस को भी रखने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये भी हमारा सी का एड्रेस रख रहा है, तो हमें एक आर डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ, और इसका अपना एक मेमोरी होगा, राइट, 6010, और इट कंटेन्स एड्रेस ऑफ सी, मीनिंग इट विल कंटेन 3010। सो इससे भी मुझे मॉडिफाई करना पड़ जाएगा यहाँ। नाउ वी नीड नॉट डिफाइन एडिशनल थिंग्स, वी कैन राइट स्टार ऑफ आर। बस इतना सा ही हमें लिखना है। मैं इसको भी थोड़ा नीचे से ऊपर ब्रिंग कर लेता हूँ, राइट। और अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो दिस इज आवर मेन फंक्शन, राइट, दिस इज आवर मेन फंक्शन। और ये वाला जो सेकंड बॉक्स है, दिस इज आवर function which add two number and store the result in the third given output variable। अभी सिंस यहाँ पे हम रिटर्न कुछ नहीं कर रहे, इसलिए इसका रिटर्न टाइप इस फंक्शन का वाइड हो जाएगा। अगर हम इसमें कुछ रिटर्न कर रहे होते तो जो उसका रिटर्न टाइप होता, टाइप ऑफ वेरिएबल, जिस टाइप का वेरिएबल रिटर्न कर रहे हैं उसका टाइप लिखना होता, तो रिटर्न नहीं कर रहे तो वाइड लिखेंगे। अभी एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, यहाँ ए बी डिक्लेयर किया, ए बी में वैल्यूज आई, फिर ये फंक्शन कॉल हुआ, इस तीनों का ही एड्रेस हम भेज रहे हैं, और एड्रेस पी क्यू आर में रेस्पेक्टिवली आ चुका है। अब स्टार ऑफ पी यानी पी मीनिंग 1010, सो 1010 के इनसाइड क्या है 5, सो दिस विल गिव अस 5। क्यू स्टार ऑफ क्यू, क्यू मीनिंग 2010, 2010 के अंदर इनसाइड स्टार क्यू मतलब इनसाइड 2010, सो इनसाइड 2010 इज 6, सो 5 प्लस 6 11 विल बी स्टोर्ड इन स्टार आर, मीनिंग जहाँ भी 3010 का लोकेशन होगा वहां जाके ये इसको स्टोर कर देगा। सो ये वेरिएबल किसका है, ये तीन वेरिएबल मेन फंक्शन का वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल को हम इस फंक्शन में एक्सेस कर पा रहे हैं, है ना। क्यों, क्योंकि हमें इन तीनों वेरिएबल का एड्रेस पता है, इसलिए मैं मेन फंक्शन के जो तीन वेरिएबल हैं, यहाँ मुझे सी को डिफाइन भी करना चाहिए था, राइट। तो इसके तीन वेरिएबल को मैं इस फंक्शन में एक्सेस कर रहा हूँ, और यहीं से उसके लोकेशन में जाकर वैल्यूज को अपडेट कर दे रहा हूँ, जिस कारण से मुझे वापस से वैल्यूज को रिटर्न नहीं करना पड़ रहा है। और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है फंक्शन को यूज करने का। नेक्स्ट मैं
दिखाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि अगर एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें अगर हम पास बाय वैल्यू यूज करते हैं तो हमारा टारगेट जो ऑब्जेक्टिव वो कभी अचीव नहीं होता है, मगर पास बाय पॉइंटर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है।